सबमरीन, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, एक बहुत ही यूनिक और अपर हैंड चीज़ है जो मॉडर्न डे नेवी डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि सबमरीन बेसिकली अंडर वाटर रन करता है और मॉडर्न वर्ल्ड में सबमरीन को एज ए स्पाई शिप यूज किया जाता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि सबमरीन काम कैसे करता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सबमरीन ऑपरेट कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर एक नॉर्मल वेसल शिप की बात करें जो कंटेनर कैरी करता है तो उनका वेट ही होगा करीबन 50,000 से 1 लाख टन। इतना हैवी वेट के बावजूद भी वेसल शिप ओशन में आराम से फ्लोट करता है। लेकिन ऐसा क्या चीज है जिसके चलते करीबन 5,000 से लेकर 7,000 टन की सबमरीन इजीली पानी में डूब जाता है? तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिरता है तो पानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसे हम बुओयंट फोर्स भी कहते हैं। और साइमल्टेनियसली ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को पानी के नीचे की तरफ धकेलता है। तो अगर सबमरीन को पानी के अंदर जाना होगा तो एज पर ग्रेविटेशनल फोर्स बुओयंट फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी सबमरीन अंडर वाटर जा पाएगा। इसके चलते मास का यूज किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब चीजों का वेट जितना होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा और कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स बुओयंट फोर्स से भी ज्यादा होगा। इसी थ्योरी का यूज करके सबमरीन के नीचे की तरफ टैंक बने रहते हैं जिनमें वाटर स्टोर किया जाता है, जिसके चलते सबमरीन आसानी से अंडर वाटर फ्लोट करता है। अब इसी स्टोर पानी की क्वांटिटी भी कंट्रोल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, यानी जितना भी डेप्थ तक सबमरीन जाना चाहता है। सबमरीन का जो बाहर का हिस्सा है उसे हल कहा जाता है, जो कि स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम इन सब चीजों से बना हुआ होता है। हालांकि सबमरीन में ज्यादातर स्टील ही यूज किया जाता है, क्योंकि स्टील के बारे में ही ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर को। पीछे की तरफ इंजन रूम रहता है जिसमें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगा हुआ रहता है आगे और पीछे की तरफ बढ़ाने के लिए। आगे के हिस्से में टॉर्पेडो हल होता है जिससे मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। अगर कंट्रोल रूम की बात करें तो ये बेसिकली सबमरीन के सेंटर में होता है, जहां से पूरे सबमरीन को ऑपरेट किया जाता है। सबमरीन में कोई भी विंडोज नहीं होता है, ये एक बंद बॉक्स की तरह होता है जो कि पानी में ज्यादा मूवमेंट भी क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पर नेचुरली एक सवाल उठता है कि आखिर इस बंद डिब्बे में जो क्रू काम करते हैं उनका ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि वाटर यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और ह्यूमंस डायरेक्टली वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए सबमरीन में इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। सबमरीन में पावरफुल इलेक्ट्रोलाइजर रहता है जो कि 1 घंटे में 4,000 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। इमरजेंसी सिचुएशंस की अगर बात करें तो अगर इलेक्ट्रोलाइजर फेल भी करता है तो भी एक ऑल्टरनेटिव रहता है जो है क्लोराइड कैंडल्स। अब ये क्लोराइड कैंडल्स स्टील की बनी होती है और इसके अंदर आयरन के पाउडर और सोडियम क्लोराइड रहता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए आयरन पाउडर को जलाया जाता है और हीट जनरेट होता है और 6000 डिग्री सेल्सियस में केमिकल रिएक्शन के चलते ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अब आ जाते हैं सबमरीन के फ्यूल्स की तरफ। सबमरीन बेसिकली 2 टाइप का होता है, पहला न्यूक्लियर पावर सबमरीन और दूसरा डीजल पावर सबमरीन। अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम के यूज किया जाता है और इसी वजह से न्यूक्लियर सबमरीन को रिफ्यूलिंग की ज्यादा जरूरत भी नहीं होता, क्योंकि 4 किलो यूरेनियम करीबन 50 लाख लीटर डीजल के बराबर होता है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के वक्त सबमरीन में एनफ क्वांटिटी का यूरेनियम ऑलरेडी डाल दिया जाता है। सबमरीन में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगा रहता है जो कि ट्यूब फॉर्म में यूरेनियम को मेटल के फॉर्म में बंद करके रखते हैं, जो कुछ इस तरह से सजाया जाता है। और सबमरीन को स्टार्ट करने के लिए पहले इस चेंबर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू किया जाता है
जिससे अगर यूरेनियम के एटम में न्यूट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो यूरेनियम एटम 2 डिफरेंट यूरेनियम एटम में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन होता है जिससे ह्यूज क्वांटिटी में यूरेनियम एटम डिवाइड होता है और इसी वजह से ह्यूज अमाउंट एनर्जी और न्यूट्रॉन निकलता है। लेकिन इसी प्रोसेस को अगर कंटिन्यू किया गया तो यूरेनियम एटम्स एक बॉम्ब बन जाएगा। तो इस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या ग्राफाइट का रॉड यूज किया जाता है, जिससे यह रॉड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। इसी दौरान वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्टीम जनरेट होता है, जिससे पानी गर्म हो जाता है और इस चीज को भी स्टीम जनरेटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है और इसी स्टीम जनरेटर के जनरेटेड स्टीम को टरबाइन में भी भेजा जाता है। अब टरबाइन का स्पीड बहुत ही ज्यादा रहता है तो टरबाइन से प्रोपेलर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक पावरफुल गियर बॉक्स का भी यूज किया जाता है जिससे स्पीड मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि डायरेक्ट प्रोपेलर को कनेक्ट करता है। इसी प्रोसेस के चलते सबमरीन के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा रहता है। हालांकि यह चीज लोकेशन वाइज भी वेरी करता है। हालांकि अभी डीजल पावर सबमरीन से ज्यादा न्यूक्लियर पावर सबमरीन को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन नॉर्मल डीजल पावर सबमरीन से करीबन 2 से 3 गुना ज्यादा कॉस्टली होता है। यूएस के पास 14 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 50 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मौजूद है। यही अगर रशिया की बात करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है 11 और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है 17 के करीब और डीजल सबमरीन है 21 के करीब। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है 15 और बैलिस्टिक मिसाइल है सिर्फ 1। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो सबमरीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।